पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में ममता बनर्जी का एक ऐसा बयान आया है जिससे पूरी राजनीति में एक तरीके की हलचल मच गई है। गोत्र को लेकर के, अपना गोत्र बताने को लेकर के ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है जिस पर काफ़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। गिरिराज जी, मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र, निजी गोत्र बताने की ज़रूरत पड़ी, वो भी नंदीग्राम की प्रचार के दौरान, जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वो चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा क्यों? मुझे गाना याद आ गया है, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। आज दीदी ने अपना गोत्र बताते बताते बड़ी देर कर दी। मुझे बड़ा पीड़ा है कि दीदी 10 साल पहले तुम मेरी दीदी बन गई होती तो मुझे कितना प्यार लगता, अच्छा लगता। दीदी, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते तुम अपने गोत्र वालों को भूल गई। जब तुम्हारे गोत्र वाले, उनके सगे संबंधी दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन करने जा रहे थे तो आपने लाठी मरवा दिया दीदी। आप उनको कोर्ट का शरण लेना पड़ा दीदी। रामनवमी में जब वो जुलूस निकालना चाहते थे दीदी, तो आपने अपने गोत्र और सगे संबंधियों को पिटवाया दीदी। उनको कितनी जिल्लत सहनी पड़ी दीदी। लेकिन कम से कम आप गोत्र तो याद आ गया दीदी। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कभी कलमा पढ़ते, कभी चंडी जाप करते। आज हमें कोई जरूरत नहीं है न चंडी जाप का न कलमा का, क्योंकि खुला हूं, जो हूं सो हूं। तुष्टीकरण नहीं करते। अगर उन्होंने अपना गोत्र बता दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? ओवैसी ने भी बड़ा पलटवार किया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है, इससे बीजेपी को ही ज्यादा फायदा होगा ओवैसी की प्रतिक्रिया से। देखिए, दीदी से मैं एक ही शब्द तो पूछा हूं कि दीदी, आप अगर पहले मुझे बता दी होती कि आपका गोत्र शांडिल है तो मुझे लगता कि शायद जो रेड कारपेट आपने रोहिंग्या के लिए बिछाया था, जो घुसपैठियों के लिए, तो शायद वो भी हम ही लोगों के गोत्र के हैं शांडिल। ये तो आप बता देती दीदी। सीएए का कानून आपने कह दिया कि मैं लागू नहीं होने दूंगा मतुआ समाज को। अब वो अपना गोत्र खोज रहे हैं कि दीदी इतना दिन गोत्र क्यों नहीं याद आया। ओवैसी एक तो हिंदुओं को अपमानित करते, वो फ्रस्ट्रेशन में है बंगाल में कि दीदी उनका वोट सब ले लिया कलमा पढ़ के। लेकिन ओवैसी अपना काम कर रहे हैं। ओवैसी काम से आपको फायदा मिलेगा? नहीं, ओवैसी अपना काम कर रहे हैं। हम वो तो देश का नुकसान करते हैं। वो जिन्ना का मंत्र पढ़ते हैं और लोकसभा के अंदर में वो मंत्र तब उजागर होता जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता, तो वो नहीं रहते और हिंदुओं को अपमानित करते। यही उनका मंत्र है। तो शांडिल गोत्र है न ममता दीदी का, या उस पे कोई शक है? ना ना ना, मुझे तो खुशी है। अगर कोई मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं तो कहता हूं मैं दीदी के गोत्र का हूं। अगर कोई दीदी को गाली देगा तो मुझे पड़ेगा, जो मुझे देगा वो दीदी को पड़ेगा। तो गाली देने वाले जाने। अच्छा सर, इसके अलावा एक आखिरी सवाल कि बंगाल का इतना रोचक चुनाव है, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं बहुत ज्यादा बंगाल में। ऐसा इसकी वजह क्या मानते हैं आप? कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी का प्रदर्शन वहां पे नगण्य सा दिख रहा है। वो जान गए हैं कि बंगाल में कांग्रेस मुक्त बंगाल होने वाला है, तो वो आशा की किरण लगाए हैं आसाम में, केरल में। ये 2 जगह लगाए हैं। केरल में भी जाने ही वाले हैं। असम में सत्ता मिलना नहीं है। मंदिर मंदिर घूम लें, माया मिले न राम, इसी में भटके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं ममता बनर्जी अपने गोत्र का राजनीतिक फायदे के लिए, और ये भी कहना है कि इससे उनकी कोई चलने वाली नहीं है और जीत हर हाल में बंगाल में बीजेपी की होने वाली है। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।